कुछ लोगों ने प्रतिपक्ष के हमारे ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी सरकार और मुझे मदरसा शब्द से परेशानी है, इसलिए हम अवैध मदरसों पर कार्रवाई करते हैं। यदि किसी भी मदरसे की आड़ में कोई आतंकी फैक्ट्री चलाई जाएगी तो हाँ, मुझे उससे परेशानी है, मुझे उस पर आपत्ति है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का दी अननेम्ड में। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुधवार शाम को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। एक से बढ़कर एक धुरंधर नेताओं ने अपनी अपनी बात वहां पे रखी। कोई नेता किसी की उत्तराखंडियत पे सवाल उठाता नजर आया तो कोई दो नेता आपस में लड़ते भिड़ते भी नजर आए। लेकिन अपने इस 3 दिवसीय विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दूसरे दिन संबोधन के लिए आए। इस संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को सदन के सामने रखा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी सरकार अब तक अलग अलग मुद्दों पर कार्य करती आई है। ऐसे में उन्होंने लैंड जिहाद के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई अतिक्रमण करेगा, अवैध कब्जा करेगा तो हमारी सरकार उसे बिल्कुल नहीं बख्शेगी। साथ ही सख्त भू कानून को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले। लेकिन जब बात मदरसों की आई तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि सदन के होश फाख्ता हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि कई लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि हमें मदरसा शब्द से दिक्कत है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि मुझे मदरसा शब्द से कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई उसकी आड़ में आतंक की फैक्ट्री चलाता है, शिक्षा की आड़ में आतंक की फैक्ट्री चलाता है, तो हाँ, मुझे उससे समस्या है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं और ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। कुछ लोगों ने प्रतिपक्ष के हमारे ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी सरकार और मुझे मदरसा शब्द से परेशानी है, इसलिए हम अवैध मदरसों पर कार्रवाई करते हैं। यदि किसी भी मदरसे की आड़ में कोई आतंकी फैक्ट्री चलाई जाएगी तो हाँ, मुझे उससे परेशानी है, मुझे उस पर आपत्ति है। यदि कहीं भी शिक्षा की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां सिखाई जाएंगी तो हाँ, उसमें मुझे परेशानी है। और हमारी सरकार ऐसी गतिविधि को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आज इस सदन के माध्यम से ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य किसी भी संस्था को बंद करना नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक बनाना है, ताकि हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को भी वही अवसर मिल सके जो अन्य वर्गों के बच्चों को प्राप्त होते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट शब्दों में लोगों को यह संदेश दे दिया है कि मदरसे बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय किसी एक समुदाय को केंद्रित करके या टारगेट करके नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारित करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए लिया गया है। 1 जुलाई 2026 से केवल उन्हीं मदरसों को संचालित करने की परमिशन उत्तराखंड सरकार देगी जो राज्य बोर्ड के नियमों पे अपने सिलेबस को आधारित रखेंगे। यानी कि ऐसे ही मदरसे चल पाएंगे जो कि राज्य का निर्धारित शिक्षा बोर्ड है, उसके अनुसार जो निर्धारित सिलेबस है, यदि उसको वह अपने मदरसे में लागू करते हैं तो उन्हीं मदरसों को संचालन की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 2016 में कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यक में रखा था, लेकिन उत्तराखंड में और भी ऐसे समुदाय हैं जो अल्पसंख्यक में आते हैं। जिस तरीके से आम जनता को सारे अधिकार मिलते हैं, शिक्षा का अधिकार मिलता है, ऐसी अल्पसंख्यकों का भी ये अधिकार है कि उन्हें बेहतर शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में ऐसी शिक्षा ना दी जाए जो रूढ़िवादी हो, जो पुरानी तरीके से आधारित हो। आधुनिक युग की शिक्षा मिले, विचारात्मक शिक्षा मिले और ऐसी शिक्षा मिले जिसे पाकर बच्चा देश का भविष्य बन सके, नींव बन सके। लेकिन सवाल यह भी बनता है कि क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार केवल मदरसों बोर्ड को बंद करने से या मदरसे बोर्ड को बंद करने से आ जाएगा? क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार केवल इन मदरसों के संचालन को बंद करने से आ जाएगा या उनके पाठ्यक्रम को बदलने से आ जाएगा? इसके लिए अभी कई स्तर पर और भी कार्यों की आवश्यकता है। आप मुख्यमंत्री के इस कथन पर क्या विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा दी अननेम्ड।